ये पिता बिंगजिंग केक परंपरा के 7वें पीढ़ी के वारिस थे, लेकिन जब भी वह अंतिम चरण पर पहुंचते वे हमेशा अपने इकलौते बेटे को कमरे से बाहर भेज देते। वह दरवाजों और खिड़कियों को भी पूरी तरह बंद कर देते थे। कुछ ही देर में सुगंधित बिंगजिंग केक का एक थाली तैयार हो जाता। जैसे ही वे उन्हें मेज पर रखते, लोग तुरंत लपक कर खरीद लेते। केक जल्दी बिक जाने के बावजूद पिता हर दिन सिर्फ 2 थाली ही बनाने का अपना नियम नहीं तोड़ते थे। यह बात बेटे को समझ नहीं आती थी। हर दिन वह पिता के साथ सुबह सुबह उठकर केक बनाता था। हर चरण को उसने इतनी बार अभ्यास किया था कि उसे एक एक स्टेप याद था, लेकिन फिर भी पिता ने उसे कभी पूरी गुप्त विधि नहीं बताई। अंतिम चरण के बिना केक का स्वाद बिल्कुल बदल जाता था। इस वजह से पड़ोसी अक्सर लड़के का मजाक उड़ाते थे। एक दिन बेटा यह सब और बर्दाश्त न कर सका। वह घर गया और पिता से शिकायत की। उसे लगा कि उसने मेहनत तो बहुत की, लेकिन उस पर कभी भरोसा ही नहीं किया गया। वह अंदर से टूट गया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पिता के मन में क्या चल रहा था। एक दोस्त के समझाने पर वह जवान लड़का पिता का घर छोड़कर चला गया। वह एक बड़े शहर में गया ताकि अपनी अलग पहचान बना सके, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी नौकरी चली गई। निराश होकर वह अपना सूटकेस लेकर एक नूडल की दुकान पर पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात अपने गांव की पहली मोहब्बत से हो गई। दोनों फिर से एक हो गए। कुछ ही महीनों के बाद उनकी बेटी पैदा हुई। पिता और दादा बहुत खुश हुए। आखिरकार उन्होंने 3 पीढ़ियों से चली आ रही परिवार की बदकिस्मती को तोड़ दिया था। पिछली पीढ़ियों के पुरुष अपने परिवार के साथ नहीं रह पाए थे। उन्होंने खुद ही बच्ची का नाम भी रखा, लेकिन कुछ साल बाद बच्ची गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे ऑपरेशन की जरूरत थी और परिवार के पास पैसे नहीं थे। अपनी पोती को बचाने के लिए बूढ़े पिता ने अपनी उम्र भर की कसम तोड़ दी। वह हर दिन सिर्फ 2 थाली बिंगजिंग केक बनाते थे, लेकिन अब उन्होंने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक केक की बिक्री सीमा को बढ़ाकर 2 केक कर दिया। कुछ ही समय बाद अत्यधिक थकान से उनकी तबीयत खराब हो गई। वह बिस्तर पर पड़ गए और अंत में उनकी मृत्यु हो गई, बिना ये बताए कि अंतिम चरण क्या था। पिता की मौत से बेटा टूट गया। दुख के साथ उसके मन में अनगिनत सवाल भी थे। एक दिन जब वह पूर्वजों के हॉल में पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहा था, उसे एक राज पता चला। पूरी रेसिपी सिर्फ कबीले के मुखिया को बताई जाती थी, लेकिन जो भी यह गुप्त विधि जानता वह मानो किसी श्राप का शिकार हो जाता था। लगभग कोई भी अपने पोते पोतियों को नहीं देख पाता था। फिर उसे परिवार के वंश वृक्ष में कुछ अजीब लगा। उसकी बेटी का नाम एक अनोखे जगह पर लिखा था। कुछ गड़बड़ लगने पर वह घर गया और पिता की तिजोरी में किताब ढूंढने लगा। आखिरकार उसे वह किताब मिल गई, वह गुप्त रेसिपी की किताब। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंतिम चरण वाली जगह को काटकर एक छेद बना दिया गया था। वह छेद को घूरते हुए सोच में पड़ गया। कांपते हाथों से उसने वह छेद वंश वृक्ष पर बेटी के नाम पर रखा। यह बिल्कुल उसी पर फिट बैठ गया। वो यह देखकर सहम गया। उसने पिता की डायरी खोली और उसे सब समझ आ गया। उसके पूर्वज जल्दी क्यों मर गए थे, इसका कारण वही अंतिम चरण था। परफेक्ट बिंगजिंग केक बनाने के लिए बनाने वाले को जलते धुएं को अपने शरीर में सांस के साथ खींचना पड़ता था, तभी केक में वह अद्भुत यादगार स्वाद आता था।